वह लड़की जो इंसान नहीं है, फिर भी उसका दिल प्यार के लिए धड़कता है। एक पल की नजदीकी और एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा। क्या एक एलियन लड़की इंसान से सच्चा प्यार कर सकती है? एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां शियाओची, जो एक एलियन है, फांग लैंग को अपनी शक्तियों और आकर्षण से रोकने की कोशिश करती है। वह फांग लैंग के बहुत करीब चली जाती है और उसके शरीर की खुशबू और हार्मोन से मदहोश हो जाती है। फांग लैंग उसे पागल समझकर झिड़क देता है। तभी शियाओची के गले में लगा डिवाइस उसकी एलियन भाषा को इंसानी भाषा में बदल देता है। वह फांग लैंग से अपना अनाउंसिएटर यानी कीमती चिप वापस मांगती है, लेकिन फांग लैंग उसे पूरी तरह अनसुना कर देता है। शियाओची इसके बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात फांग लैंग के छोटे भाई फांगली से होती है। फांगली एक कलाकार है और शियाओची की मासूमियत पर फिदा हो जाता है। शियाओची उसे बताती है कि वह सितारों से आई है। फांगली इसे मजाक समझता है और खुद को भी दूसरे ग्रह का एलियन बताकर उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। इसी मजाक के बीच दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। कुछ ही देर में फांग लैंग रेस्टोरेंट पहुंचता है और फांगली को वहां से चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ होता। लेकिन जैसे ही शियाओची की नजर फांग लैंग पर पड़ती है, वो फिर से उसके पीछे पड़ जाती है। फांगली शर्त रख देता है कि अगर शियाओची साथ चलेगी तभी वह घर जाएगा। मजबूरी में फांग लैंग को शियाओची को अपने आलीशान मेंशन ले जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। घर पहुंचने पर शियाओची को गेस्ट रूम दिया जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि उसकी चिप फांग लैंग के कमरे में ही है। रात के अंधेरे में वह चुपके से उसके कमरे में घुस जाती है। उस वक्त फांग लैंग शॉवर ले रहा होता है। गलती से शियाओची बाथरूम में पहुंच जाती है और फांग लैंग की बॉडी देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है। तभी फांग लैंग उसे पकड़ लेता है और उसे एक चरित्रहीन लड़की समझकर सिक्योरिटी के हवाले कर देता है। वह उसे उसी रात घर से बाहर निकलवा देता है। अगले दिन कहानी फांग लैंग के ऑफिस और उसके परिवार की साजिशों की तरफ मुड़ती है। उसकी सौतेली माँ और उसका चाचा मिलकर उसे चेयरमैन की कुर्सी से हटाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि फांग लैंग को बारिश में भूलने की बीमारी है। वे की कहानी फांग लैंग की कुर्सी से हटाने की बीमारी है। उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसी बीच फांग लैंग की एक ब्लाइंड डेट जियांग शियुई के साथ तय की जाती है, जो एक अमीर खानदान की लड़की होती है। लेकिन शियाओची हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक खाने की डिलीवरी देने वाली लड़की का भेष धरकर फांग लैंग के ऑफिस एफ ग्रुप पहुंच जाती है। वहां उसकी फिर से फांग लैंग से टक्कर हो जाती है। फांग लैंग उसे ऑफिस से बाहर फेंकने की धमकी देता है, लेकिन शियाओची उसे याद दिलाती है कि एक्सीडेंट के वक्त उसी ने उसकी जान बचाई थी। जब शियाओची खुद को सुपरवुमन बताती है तो फांग लैंग उसे रिसर्च लैब भेजने की धमकी देता है। ये सुनकर शियाओची डर जाती है और साधारण इंसान होने का नाटक करने लगती है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में फांग लैंग एक बार में अकेला बैठा शराब पी रहा होता है। वो अपनी माँ की यादों और परिवार के दबाव से पूरी तरह टूट चुका होता है। शियाओची उसे वहीं ढूंढ लेती है। नशे में फांग लैंग काफी भावुक हो जाता है और शियाओची को अपने करीब खींच लेता है। वह उससे कहता है कि उसे छोड़कर मत जाना। जैसे ही शियाओची उसे पकड़ती है, उसे एहसास होता है कि फांग लैंग का शरीर आम इंसानों से कहीं ज्यादा गर्म है। अगले ही पल फांग लैंग उसकी गोद में बेहोश हो जाता है। शियाओची उसे बचाने की कोशिश करती है और यहीं यह एपिसोड खत्म हो जाता है। कहानी यहीं सस्पेंस छोड़ देती है कि क्या शियाओची को उसकी चिप मिलेगी
या फिर वह फैंग लैंग के प्यार में और भी ज्यादा फंस जाएगी। अगर आप इस एलियन लड़की और अरबपति लड़के की पूरी कहानी शुरू से अंत तक जानना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपको ऐसी और कहानियां चाहिए या नहीं।